वेलकम बैक टू कॉमर्स प्रियांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, ट्रांसफर मेमोरी बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, माइक्रो प्रोसेस, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग चलो पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है? लेट्स स्टार्ट। Introduction to computer system. Meaning of computer: a computer is an electronic device that expects data, a process it according to a set of instructions, store it and produce meaningful information. एक कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट करता है डेटा को और प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा सेट होता है, स्टोर होता है एंड प्रोड्यूस करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को। Definition का: A computer is an electronic programmable machine that performs arithmetic and logical operation with high speed and accuracy. कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन है, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन विथ हाई स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। फिर व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए combination of hardware, software, data, users and producers that work together to perform computer tasks. कंप्यूटर सिस्टम में कंबाइन करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डेटा को, यूजर्स को, प्रोड्यूसर्स को, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म, वर्क करने के लिए एक साथ कंप्यूटर टास्क को। ठीक। फिर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, यूजर्स है, प्रोड्यूसर्स है, ये सब कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम्स के। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए वीडियो पॉज करके या लिख लीजिए और कॉपी लेके बैठिएगा। आप लोग उसको नोट्स भी करते जाइएगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब फंक्शनल यूनिट क्या है कंप्यूटर के? इनपुट यूनिट है और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर रजिस्टर, फिर मेमोरी यूनिट है, फिर आउटपुट यूनिट है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि करके इसके बारे में फंक्शनल्स के। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनपुट यूनिट क्या है। The input unit accept data from the user and convert into the machine and readable form. इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करता है डेटा को और यूजर्स को कन्वर्ट करता है मशीनेबल रीजनेबल फॉर्म के अंदर, उसी को इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेब स्कैन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सब इनपुट यूनिट है। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। द सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो सीपीयू है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। इट परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ये परफॉर्म करता है सारे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट फंक्शन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशन। फंक्शंस क्या क्या है? और अर्थमेटिकल लॉजिक इसको ALU भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, मल्टीप्लिकेशन भी करता है, डिवीजन भी करता है, कंपैरिजन करता है और लॉजिकल ऑपरेशन के साथ। ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है। CU इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? फंक्शंस कंट्रोल ऑल ऑपरेशन, कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को। कोऑर्डिनेट हार्डवेयर डिवाइस, कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर डिवाइस से।
फेच इंस्ट्रक्शन, फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, डिकोड इंस्ट्रक्शन, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। रजिस्टर्ड क्या है? रजिस्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। रजिस्टर्ड जो है वेरी स्मॉल और वेरी फास्ट, स्मॉल और फास्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सीपीयू के अंदर होता है। एग्जांपल प्रोग्रामिंग कंट्रोल पीसी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर कहा जाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एमएआर कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, मेमोरी डेटा रजिस्टर एमडीआर कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये है एग्जांपल रजिस्टर्स के। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने सर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या है? स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, रिजल्ट को। मेमोरी यूनिट स्टोर करता है डेटा, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट, ये सब मेमोरी यूनिट में कहलाता है। फिर आउटपुट यूनिट क्या है? डिस्प्ले प्रोसेस इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले करता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन को। एग्जाम्पल है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट यूनिट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। इनपुट यूनिट से शुरू होगा, आखिरी में जाके आउटपुट यूनिट पे ख़त्म होता है। क्यों? आउटपुट यूनिट पे हम लोग डिस्प्ले करते हैं, मॉनिटर पे हो गया या प्रिंटर पे हो गया, स्पीकर पे हो गया या प्रोजेक्टर हो गया। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या वीडियो पॉज को लिख लिए होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर्स के? वो पहला है स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, डिग्रीजेंस, रिलायबिलिटी, लार्ज स्टोरेज, वर्सेबिलिटी, मल्टीटास्किंग। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के। इसके स्पीड है, एक्यूरेसी होता है, ऑटोमेशन होता है, डिग्रीजेंसी होता है, रिलायबिलिटी होता है, लार्ज स्टोर करने के लिए होता है, विजिबिलिटी होता है, मल्टीटास्किंग होता है, कई टास्क काम एक साथ कर सकता है। टेक लिमिटेशंस क्या है? नो इंटेलिजेंसी, कोई इंटेलिजेंसी नहीं होता, नो इमोशन होता, कोई इमोशन नहीं होता, कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली थिंक नहीं कर सकता। डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन, डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, सॉरी, डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड रहता है। इसका ये लिमिटेशन हो गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो ले लीजिए, वीडियो पॉज के लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कंप्यूटर्स के? तो एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, हार्डवेयर हो गया, बिजनेस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर्स के अंदर। इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मत दीजिएगा। इसी तरह मैंने बस लिख दिया था कि एप्लीकेशन क्या क्या आते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, इसको छोड़ दिया जाए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक 2, इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर। पहले के समय क्या थे कंप्यूटर्स, कैसे शुरू हुए थे? तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हैज टेकन प्लेस ओवर सर्वल जनरेशंस। जो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स है टेक प्लेस किया तो सर्वल जनरेशन से। फॉर अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, अर्ली कंप्यूटर डिवाइस है एप्सेक्स हो गया, इन्वेस्ट अराउंड 3000 बीसी, इन्वेस्ट इन्वेंट हुआ था अराउंड 3000 बीसी से, यूज फॉर काउंटिंग, यूज हुआ था काउंटिंग के लिए। नेपर्स बोनस इन्वेस्ट बाय जॉन नेपर्स, इन्वेस्ट सॉरी इन्वेंट हुआ था जॉन नेपर से, यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यूज करने हुआ था, यूज करने के लिए हुआ था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। हवे पैसक्लिन इन्वेस्टेड बाय बेल्स पैस्कल मैनिकल कैलकुलेटर, मेडिकेशनल कैलकुलेटर। पैक्सकलिज्म ये इन्वेंटेड हुआ था बेल्स पैस्कल के द्वारा। ये मैनिकेशन कैलकुलेटर था। टेक डिफरेंस बिटवीन एजिंग इन्वेस्टेड बाय चार्ल्स बेगन, इन्वेंटेड हुआ था चार्ल्स बेगन द्वारा। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ये था। एनालिटिकल इंजीनियरिंग इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेगन, ये भी इन्वेंटेड हुआ था चार्ल्स बेगन द्वारा। कंपोनेंट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसको इसको कहा जाता था फादर ऑफ कंप्यूटर, ये फादर ऑफ कंप्यूटर था। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए।
आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है कंपोनेंट कंप्यूटर जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक चला था। ये टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब है, मेमोरी में जेनेटिक जंप है, लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज एग्जांपल ENAC है, EDVAC है, UNIVAC, ये सब 1946 से 1951 तक चला था फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। अगले चैप्टर में मैं इसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। आपका ये होमवर्क रहेगा। ये सब पहले मैंने जो ये सब बताए हैं, यहाँ से अर्ली कंप्यूटर डिवाइस कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, ये सब मुझे चाहिए। ठीक, जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर में, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस, नेफन बोनस, फिर पैक्सलाइन डिफरेंस एनर्जिंग, एनालिटिकल एनर्जिंग, ये सब मुझे अगले चैप्टर में मैं पूछूंगा कि किसने किया था, कब किया था और क्यों इन्वेंट हुआ था। इस सब के बारे में डिटेल में जानूंगा और किस दिन हुआ था। ठीक, आपका ये होमवर्क रहेगा, सो सर्च करिए, इसके बारे में पढ़िए और मैं अगले पार्ट में इस सब के क्वेश्चन राइज करूंगा। ठीक, कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में बता दिया। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये होता है। डिसएडवांटेज लार्ज साइज है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करता है। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक चला था। टेक्नोलॉजी ट्रांसलेटर है। एडवांटेजेस फास्टर, स्मॉलर और रिलायबल था। लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज यूज़ होता था 1959 से 1965 तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। ये सभी मैं पूछूंगा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तक के बारे में मैं जानूंगा डिटेल में। मैं सबके डिटेल में जानूंगा। आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। अगले पार्ट में मैं क्वेश्चंस राइज करूंगा, इस सब के आंसर आपको देने होंगे कमेंट में। ठीक, एग्जाम्पल देखो, IBM 141 ये यूज हुए थे तुम्हारे सेकंड जनरेशन में 1959 से 1965 तक। ठीक, अब थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 तक यूज हुए थे। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किटेड IC यूज हुआ था। एडवांटेज स्मॉल साइज था, लेस हीट होता था, फास्टर प्रोसेसिंग था। लैंग्वेज हिंदी लेवल लैंग्वेज यूज होते थे। एग्जांपल IBM 360 ये यूज होते थे थर्ड जनरेशन में 1965 से 1971 तक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक यूज हुए थे। टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेस था, फीचर पर्सनल कंप्यूटर था, लैपटॉप था, स्मार्टफोन था। एग्जांपल इंटर ट्यूनम ये यूज होते थे फोर्थ जनरेशन में 1971 से प्रेजेंट तक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए यूज होते अब हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से, AI इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फीचर है रोबोटिक, मशीन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम है। ये फिफ्थ जनरेशन अब के समय में यूज हो रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज होंगे। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तीसरा टॉपिक हम लोग का कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को। टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय CPU, डायरेक्टली एक्सेस CPU के तरह रोम रोम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। फीचर टेम्परेरी है, वॉलेटेड है, रीड एंड राइट होता है। टाइप्स ऑफ SRAM, AM, DRAM ये सब टाइप है रैम के। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए।
आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी है, फीचर परमानेंट है, नॉन वॉलेटेड टाइप्स प्रोम एपोराम ई पी आर ओ एम है, ई पी आर ओ एम, ये सब टाइप्स होते हैं रोम के। कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है, बिटवीन सीपीयू एंड रैम के होता है। रिड्यूस करता है एक्सेस टाइम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल होते हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आप लोग ने पहले इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज है, एग्जांपल हार्ड डिस्क, एसएसडी, डीवीडी, ब्लू रे, पेन ड्राइव, यूनिट ऑफ मेमोरी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। ठीक, सॉरी, यूनिट ऑफ मेमोरी नहीं है, मतलब पेन ड्राइव तक है। सेकेंडरी मेमोरी देखो परमानेंट स्टोरेज होता है, एग्जांपल है हार्ड ड्राइव, एसएसडी, डीवीडी, ब्लू रे, पेन ड्राइव, ये सब एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी के। और यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर मैं बताऊँ यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यूनिट ऑफ मेमोरी देखो बिट और वैल्यू 0 और 1 होते हैं। बिट का निबल 4 बिट्स होता है, बाइट 8 बिट्स होता है, केबी 1024 बाइट्स होता है, एमबी 1024 केबी होता है, जीबी 1024 एमबी होता है, टीबी 1024 जीबी होता है, पीबी 1024 टीबी होता है। ये सब वैल्यू बिट्स मेमोरी के। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है यूनिट ऑफ मेमोरी के। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। डेटा ट्रांसफर कैसे होते हैं मेमोरी और सीपीयू के बीच में। कम्युनिकेशन टास्क प्लेस यूजिंग बसेस, कम्युनिकेशन टास्क प्लेस होते हैं यूज करके बसेस को। एड्रेस है तुम्हारे, एड्रेस बस है, ट्रांसफर मेमोरी एड्रेस है होता है, एड्रेस बस डायरेक्ट सीपीयू टू मेमोरी होता है। डेटा बस होता है ट्रांसफर डेटा, डायरेक्ट बोथ वे होता है, डायरेक्शन बोथ वे है। ये मेमोरी से सीपीयू में भी जाता है, सीपीयू से मेमोरी में भी आता है। कंट्रोल बस क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर करता है कंट्रोल सिग्नल को, एग्जांपल रीड राइट इंटर रिपीटेड, ये सब कंट्रोल बस है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है माइक्रो प्रोसेस क्या है। ए माइक्रो प्रोसेस इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट परफॉर्म ऑल सीपीयू ऑपरेशन। माइक्रो प्रोसेस ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये परफॉर्म करता है सारे सीपीयू ऑपरेशंस को, फंक्शन अर्थमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोल ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग। फंक्शन से यूज होता है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में, लॉजिकल ऑपरेशंस में, कंट्रोल ऑपरेशंस में, डेटा प्रोसेसिंग पे। कंपोनेंट ALU CU रजिस्टर ये सब है, कंपोनेंट है माइक्रो प्रोसेस के। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एग्जाम्पल इंटर को i3 है, इंटर को i5 है, इंटर को i7 है, AMD Zen है, एप्पल M सीरीज है, इक्वलकम सेंडग्रन, ये सब एग्जाम्पल है माइक्रो प्रोसेस के। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है, रॉ फैक्ट एंड फिगर। रॉ एंड फैक्ट एंड फिगर एग्जांपल हो गया 56, 78, 90, सब जोड़ोगे तो टोटल 224 आएंगे। और इंफॉर्मेशन में क्या है, प्रोसेस डेटा दैट हैज बीन मीनिंग, प्रोसेस डेटा मीनिंग हो, उसका एग्जांपल एवरेज मार्क्स जैसे ऊपर दिया है 224, ये तीनों को जोड़ने पे 224 आया, और 3 से डिवाइड किया तो 300 हो गया। ठीक, 100 में से आया तुम्हारा 56, 78, 90, ये सब 100 में से हुआ। ठीक, और 300 से डिवाइड किया तो, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 74.6% ये फॉर्मेशन हुआ तुम्हारा। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंस क्या क्या है डेटा इंफॉर्मेशन के। डेटा है इंफॉर्मेशन, डेटा में देखो रॉ फैक्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस फैक्ट होते हैं।
इसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, इसमें मीनिंगफुल होता है। ये इनपुट होते हैं और ये आउटपुट होते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन प्रोग्राम में इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को। टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर होते हैं। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सब सॉफ्टवेयर है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सब सॉफ्टवेयर है। दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल हार्डवेयर। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज बाय यूजर्स, यूज होता है बाय यूजर्स के द्वारा। एग्जांपल एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, क्रोम, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? मेंटेन द कंप्यूटर, मेंटेन होता है कंप्यूटर के द्वारा। एग्जांपल एंटीवायरस है, डिस्क क्लीन है, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर अंदर कंट्रोल हार्डवेयर होता है। ये कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, ये गलत मैंने बोल दिया था यहाँ पे। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। An operating system is a system software that act as an interface between the user and the computer hardware. Operating system ये system software act करता है as interface between the user और computer hardware के द्वारा। functions है process management, कंट्रोल रनिंग प्रोग्राम, ये कंट्रोल करता है रनिंग प्रोग्राम को। मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट रैम, एलोकेट करता है रैम को। फाइल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर, ऑर्गेनाइज करता है फाइल और फोल्डर को। डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल प्रिंटर, कीबोर्ड्स, यूएसबी डिवाइस, ये सब डिवाइस मैनेजमेंट है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। सिक्योरिटी है पासवर्ड, यूजर अकाउंट, फायरवॉल, ये सब ये सिक्योरिटीज रहते हैं। यूजर इंटरफेस क्या है? टू टाइप्स के होते हैं, CLU और कॉमन लाइन इंटरफेस। CL और एग्जांपल DOS है। GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ये तुम्हारा CLU फुल फॉर्म कॉमन लाइन इंटरफेस, एग्जांपल DOS हो गया। और GUI तुम्हारा फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एग्जांपल हो गया विंडोज, लिनक्स, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब एग्जांपल हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड एंड iOS, ये सब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, फिर एडवांटेज ऑपरेटिंग सिस्टम का इजी टू, ये इजी होता है यूज करने के लिए। एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी होता है, सपोर्ट, मल्टीटास्किंग होता है, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस को, प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस में। मैनेज फाइल एंड डिवाइस, मैनेज करता है फाइल और डिवाइस को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने